बड़म्बा नरेश, अगर आप यहाँ से स्वस्थ होकर बड़म्बा लौटते तो हमें ज्यादा खुशी होती। राजा को राज्य से अधिक समय तक बाहर नहीं रहना चाहिए, वो भी ऐसे समय पर जबकि संकट इतने पास पहुंच चुका हो। बूढ़ी ढेता बॉडम्बा और रोडंग के रास्ते भले ही अलग हो, लेकिन दिल जुड़ चुके हैं। आपने मेरे बाबा के लिए जो कुछ भी किया, मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी, कभी चुका नहीं पाऊंगी। एक आसान तरीका बताऊं? आपके बाबा ने मुझे बेटी मान लिया, अपनो भोणी मानो दो, आप बहन मान लीजिए। आभार। मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, उसके लिए माफ कर दीजिए। आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है। इतने लोग मारे गए, बड़म्बा नरेश घायल हो गए। ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी ना गदाधर, कि हमारी ओर से कोई भी फिरंगी के चाल में नहीं आएगा, उनके झांसे में नहीं आएगा। मगर तुमने ही जिम्मेदारी नहीं निभाई। आपको लगता है दादा गलती मेरी थी? नहीं, मगर जानना चाहता हूं ऐसी कौन सी वजह थी कि तुम इतना भड़क उठे? बेइज्जती, मेरी बेइज्जती हुई दादा। वो फिरंगी फ्लेचर मुझे बेइज्जत कर रहा था। मैं बॉक्सी कुल का हूं, मेरी भी कोई इज्जत है। गदाधर, ये उस फ्लेचर की चाल थी तुम्हें भड़काने की, कि तुम कुछ कहोगे, कुछ करोगे, वो वहां पर हमला करेगा, और वही हुआ। क्यों नहीं समझ रहे हो भाई कि हमारा असली युद्ध जो है वो इन छोटी छोटी लड़ाइयों से बहुत बड़ा है। हम ऐसे लोगों को नहीं खो सकते हैं गदाधर। छोटी लड़ाई? मेरी इज्जत के लिए लड़ी हुई लड़ाई छोटी लड़ाई? क्या मैं कुछ भी नहीं? मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? नहीं दादा, मेरा अस्तित्व है मेरा अस्तित्व। आप जरूर सेनापति हैं, लेकिन इन 11 पीढ़ियों के सेनापतियों का असली खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। और इस पक्षी परंपरा के असली वारिस होने के नाते मैं अपना नाम और अपने अधिकार की हमेशा रक्षा करूंगा। उपाधि किसी का मान सम्मान निर्धारित नहीं करती। अपने कर्मों से हम उस उपाधि के मान सम्मान की रक्षा करते हैं। माना कि बॉक्सी परंपरा तुम्हारी रगों में है, मगर फिर भी तुम उस फ्लेचर की चाल में आ ही गए, जिसकी वजह से इतने लोग मारे गए। दादा, जो लोग मारे गए हैं वो मरने के लिए ही पैदा हुए थे।
जो लोग आपके लिए जान दे सकते हैं उनका बलिदान बलिदान, और जो लोग मेरे लिए जान दे रहे हैं वो मेरी गलती। और दादा इतनी बड़ी क्या बात हो गई, थोड़े ही लोग तो मारे गए, अगर 1000 लोग भी मेरा सम्मान बचाने के लिए मर जाएंगे तो मुझे कोई ग्लानि नहीं होगी। यही जवाब है उस सवाल का कि तुम बॉक्सी क्यों नहीं बनाए गए। यही जवाब है उस सवाल का कि जगबंधु सेनापति क्यों है। वो पाइका है जो इस मातृभूमि की रक्षा के लिए योद्धा बने। किसी की मूर्खता या किसी के स्वार्थ के लिए अपने प्राण त्यागने नहीं। सभी लोगों की मृत्यु के जिम्मेदार तुम हो गदाधर, तुम। माँ ये क्या? तुम्हारे कारण जितने लोग मरे हैं, तुम्हें उन सब के घर जाकर उनकी आंखों में देखकर माफी मांगनी होगी, उनके परिवार की सेवा करनी होगी, उनकी जिम्मेदारी उठानी होगी। इसे आदेश समझो मेरा। मैं जानती हूँ आप दुखी हैं। पता जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आज तो आपको बहुत खुशी होगी ना दादा? आज जो कुछ भी हुआ है सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। आप इतने महान बनते हैं ताकि सबके सामने हमेशा आपका भाई छोटा नजर आए। मैं समझ सकती हूँ तुम दुखी हो, लेकिन नहीं भाभी, मैं दुखी नहीं हूँ। सबके सामने अपने पति को थप्पड़ खाता देख मैं टूट चुकी हूँ। भाभी, बार बार जिस घर में आपके पति का अपमान हो, आप उस घर में रहना पसंद करेंगी क्या? और दादा, थप्पड़ तो चलिए मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पाइकाओं के घर में जाकर उनसे माफी मांगना, उनकी सेवा करना, और कितनी बेइज्जती सहेंगे मेरे पति, कितना अपमान होगा उनका, बताइए। जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है उससे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही गदाधर। तो अपनी तकलीफ को 1000 गुना और बढ़ा दीजिए दादा। उतनी तकलीफ हुई थी मुझे जब मां ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, क्योंकि आपने मुझ पर सवाल उठाए थे दादा। तुमने मां का गुस्सा देखा, उनका प्यार नहीं देखा, नहीं समझा। उन्हें तुमसे उम्मीदें थी, उम्मीदें हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तब भी मां को उतना ही दुख होता। अगर बच्चों से भूल हो जाए तो मां से माफी मांगना प्रायश्चित की तरफ बढ़ना खत्म होता है। लेकिन दादा, मां मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। करेंगे, आओ मेरे साथ, आओ। मां, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इसे तो गांव में होना चाहिए था लोगों की सेवा करने के लिए।
माँ ये माफी मांगना चाहता है। तुम उसकी तरफदारी मत करो। ये पहले भी कई बार माफी मांग चुका है। हे माँ, बच्चे कितनी बार भी गिरे, माँ ही तो संभालती है। सुधरेगा कैसे अगर हम ही नहीं सुधारेंगे? बेहतर कैसे बनेगा माँ? माँ मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दे। मुझे तुम्हारे शब्दों का कोई मोल नहीं है गदाधर। जब तुम्हारे कर्मों में माफी नजर आएगी ना, तो ही विश्वास होगा मुझे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।